क्लास 10th वालों के लिए गद्य खंड लेकर आया हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ दोस्तों हम इस वीडियो में प्रश्न ही कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको यही क्वेश्चन नोट कर लो और यही आपको याद करके जाना है। एक्स्ट्रा दोस्तों मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं, गद्य व पद्य में अंतर क्या है। तो दोस्तों गद्य व पद्य में हर लोग जानते हैं गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कहानी और कविता ये दोनों गद्य पद्य होते हैं, ठीक है। वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। सेम टू सेम दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको याद करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आपको याद करके ही जाना है, ठीक है, आने की संभावना है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। आचार्य रामदेव शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना जाता है। तो इसको आपको याद करके जाना है। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको याद करके जाना है। भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डाली, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैंने देखा है दोस्तों जब मैंने पेपर जैसे दोस्तों 2018 में हाई स्कूल का पेपर दिया दोस्तों, जब भी देखा था ये दोस्तों आया था, तो ये दोस्तों आने की बहुत बहुत संभावना, इसको भी आपको याद करके जाना। भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा, इस युग की समय सीमा लिख लिया। तो ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना ही जाना है। शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों को नाम बताइए। तो शुक्ल युग के दोस्तों 5 गद्यकार हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोग हरि, रामकृष्ण दास, रामधारी सिंह दिनकर। आई होप दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी। शुक्लोत्तर युग में शुद्ध परिष्कृत की परमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद करके ही जाना है। शुक्लोत्तर के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए, तो इसको भी याद कर लो दोस्तों। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लो। 5 भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं बताइए, ये भी आपको याद करके जाना। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसको भी आपको याद करके जाना है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है मैं वही दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन से हैं। तो इसको दोस्तों आपको याद करके जाना है। भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ये दोस्तों आपको याद करना। हिंदी की पहली कहानी किससे माना जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद करके जाना है। उपन्यास शाब्दिक अर्थ का क्या है। तो कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के नाम बताइए, तो कुछ के बताना है। तो दोस्तों आपको जो भी याद करना है, जो भी आपको आसान लगे इसको याद करके जाना है, ठीक है। देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम बताइए, ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना है। नाटक व एकांकी में क्या अंतर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। दोस्तों मैंने ज्यादातर देखा है जहां भी जीवन परिचय आता है लिखने के लिए, तो दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद का ज्यादातर आता है, भारतेंदु युग हरिश्चंद्र का ज्यादातर आता है। तो इसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हो। इसको भी दोस्तों आपको याद करके जाना। आलोचना विद्या की विशेषताएं बताइए। कुछ प्रमुख आलोचनाओं लेखकों के नाम बताइए। आत्मकथा व जीवन में क्या अंतर, इसको भी दोस्तों आपको नोट करके ही जाना है। रेखा चित्र व स्मरण में क्या अंतर है। 2 रेखा चित्रों व स्मरण लेखकों के नाम लिखिए। डायरी विद्या की विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरी विद्या की विशेषता क्या है, तो इसको याद करके जाना है। लघु कथा विद्या के 2 लेखकों के नाम लिखिए, तो इसको भी दोस्तों याद करके जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जो लग रहा है मैं वही आपको बताऊंगा। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 तक, ये याद कर लेना है, ठीक है। योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी उत्तर प्रदेश के प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार है हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड है, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद करके जाना है। वियोग हरि, यहाँ पे दोस्तों वियोग हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भावुकता प्रधान के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है, ये भी आपको नोट करके जाना है। निम्नलिखित में रेखा चित्र विद्या के प्रसिद्ध लेखक कौन है, महादेवी वर्मा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों मैं वही आपको कवर कर रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो जा रहा है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में इसका लेकर आऊंगा। तो जो मैंने दोस्तों बताया वही आपको नोट कर लेना, इसको याद करके जाना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।